हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। आज हम हिंदी में लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये आने वाले यूपी पीसीएल एग्ज़ाम और यूपी आरवी यूएनएल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आप देखेंगे कि इससे एग्ज़ाम में बाहर कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी जाएगी मुहावरों की, विलोम शब्द की, अनेकार्थी शब्द की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, कि आपके एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है इस शीट्स के बाहर से नहीं जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की ओर और शुरुआत करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ओछे की प्रीति बालू की भीति का क्या भाव है? ऑप्शन है, बालू की दीवार कमजोर होती है, बालू ओछा पदार्थ होता है, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी कि जिस तरह बालू की दीवार की भांति ओछे जो लोग होते हैं उनका प्रेम अस्थायी होता है। जिस तरह बालू की दीवार अस्थायी होती है, उसी तरह ओछे जो लोग होते हैं, जो भरोसेमंद नहीं होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, वो उनका प्रेम क्या होता है? अस्थायी होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सबय दिन होत ना एक समाना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, समय परिवर्तनशील है, ऑप्शन बी समय परिवर्तनशील है, ऑप्शन सी समय बेकार है, ऑप्शन डी समय पर ना पहुंचकर श्रेयस्कर है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सेम हो गया है। तो बच्चों इसका आंसर जो है दोनों होगा, ए भी सही है, बी भी सही है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? सब दिन होत ना एक समाना, कि जो भी समय होता है बच्चों वो हमेशा एक समान नहीं होता है। जैसे हम कहते भी हैं कि जीवन क्या है? दुख सुख का समागम है। कभी दुख के दिन आएंगे तो कभी सुख के दिन आएंगे। इसलिए समय क्या है? परिवर्तनशील है। समय रुकता नहीं है, समय बदलता रहता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर से। और मुहावरे और लोकोक्तियों का सबसे पहले तो मैं अर्थ बता दूं, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो। मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ होता है ऐसी कहावतें या ऐसे वाक्य जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और ये सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। और जो है इसमें जो है मुहावरे लोकोक्तियों में कई सारे अंतर भी होते हैं। जैसे मुहावरे के अंत में ना आता है, लोकोक्ति के अर्थ में ना नहीं आता है। और क्या कहते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ ये गांव में बोलचाल में आप देखेंगे जो नॉर्मल भाषा होती है उसमें व्यंग के रूप में ये अक्सर बोले जाते हैं या कटाक्ष के रूप में बोले जाते हैं, यही इनका प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उचित न्याय करना, दूध में पानी मिलाना, अन्याय करना, दूध पानी अलग करना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। इसका सही आंसर हो, हम कई बार देखते हैं जब लड़ाई होती है या कोई चोर पकड़ा जाता है, उसे कोई देखता है तो हम कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी उसे बुलाते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। यानी जो सच है वो सच निकल कर आएगा और जो झूठ है वो झूठ निकल आएगा। तो उचित न्याय करना इसका अर्थ होता है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। ऑप्शन है इसके, दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हर जगह यूज़ होता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कई सालों में कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। इसको आप अलग से स्टार बना के नोट डाउन कर लेंगे इस एग्जाम्पल को। और इसका आंसर है हमारा सही सी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। इसका अर्थ यह है कि देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कोई भी अगर छछूंदर है और उसके सिर पर आप चमेली का तेल लगा रहे हैं तो वो उसके लिए क्या है? वह व्यक्ति छछूंदर के जैसा है, लेकिन उसे क्या चाटुकारिता के द्वारा या धोखे से या किसी गलत रास्ते पर चल के उसे क्या अच्छा पद उसने प्राप्त कर लिया है। इसका यही अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है, ईश्वर के नाम पर छल करना, ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका अर्थ ये होता है, कई बार जब हम देखते हैं एग्जाम्पल में, हमारा कोई भी मित्र होता है और वह हमारी जाके क्या, हमारे मुंह पर तो वह बहुत मीठा मीठा बनता है, लेकिन टीचर से जा करते वो शिकायत भी करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैक्सिमम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या इसका अर्थ निकलता है कि वह ऊपर से तो हमारा मित्र है, लेकिन उसके मन में क्या है, छल है, कपट है, हमारे प्रति शत्रुता है। तो पांचवे का आंसर होगा बी, ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन है ए, थोथा चना बाजे घना, बी, ओछे की प्रीति बालू की भीति, सी, कबहु निरामिष होय न कागा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें अभी हमने फिर से बताया था आपको, ऊपर भी एक बार एग्जाम्पल आया था, ओछे की प्रीति बालू की भीति। इसका अर्थ यही है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता जो होती है शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। जो बालू की दीवार होती है वह ओछल होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। उसी प्रकार से जो है, जो तुच्छ मनुष्य की मित्रता होती है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। कैसे? क्योंकि वह भाई स्वार्थी है, वह निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से उसने मित्रता नहीं की है आपसे। वह उसका जिस दिन मतलब निकल जाएगा वो आपसे क्या, मित्रता समाप्त कर लेगा। जब तक आपके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, मान है, पद है, तब तक तो वह आपका मित्र है, लेकिन आपके मुसीबत में, संकट के घड़ी में वह मनुष्य आपसे मित्रता समाप्त कर लेगा, तुच्छ मनुष्य है। और इसका अर्थ लोकोक्ति प्रकट करती है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति के ओर। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ जाना। कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है, कड़ाही चूल्हे में गिर गई, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। देखिए, ये एक तरह से यही है कि कहते हैं ना कि आगे भी खाई पीछे भी खाई, या एक मुसीबत से निकला तो दूसरे में आके फंस गया। इसका अर्थ यही है कि भाई कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, मतलब कड़ाही में था पहले, वो एक समस्या में ऑलरेडी डूबा हुआ था, वहाँ से गिरा किसी तरह तो चूल्हे में आ पड़ा, चूल्हे में उसके पास दूसरी विपत्ति आ गई। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, हाथ कंगन को आरसी क्या, डी, छोटा मुंह बड़ी बात। तो इसका मतलब ये था कि एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना, यानी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका अर्थ ये है कि एक तो वो करेला था ही, कड़वा था, ऊपर से उस पर क्या हो गया, नीम भी चढ़ गई, वो और कड़वा हो गया। अर्थात एक तो दोष था ही उस पर, दूसरा दोष उस पर और लग गया। ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पिछले कई बार आया हुआ है, यूपी पीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखेंगे कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस एक्सप्लेनेशन को एक बार अगर इस देख लेंगे सेशन को तो आप भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में जैसे ही आएंगे ये मुहावरे या लोकोक्तियाँ, आप एक बार में क्लिक करेंगे कि हाँ सर ने ये बताया था और ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से देखेंगे, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी बताइएगा कि यूपी पीसीएल की बहुत अच्छी तैयारी इस चैनल के द्वारा कराई जा रही है। मिशन विथ आकाश, आपको हिंदी, मैथ, अकाउंटेंसी आपको आकाश सर ले रहे हैं, कंप्यूटर शिवान सर ले रहे हैं, हिंदी मैथ के लिए मैं खुद हूं, और आपका एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस, एक एक चैप्टर पूरा एग्जाम के पहले आपके खत्म करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि प्रैक्टिस के बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही चयन करिए। ऑप्शन ए, अनूठा प्रयोग, ऑप्शन बी, पुराने को मिटाना, सी, बड़ी लकीर खींचना, डी, लिखे हुए को काटना। नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ होता है कि मतलब कुछ नया आपने किया, कोई नई जमीन तोड़ी, यानी क्या किया आपने, अनूठा प्रयोग किया, कुछ नया किया, और इसका आंसर होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असंभव काम करना का अर्थ किस मुहावरे से निकल रहा है? आसमान के तारे तोड़ना, आसमान पर चढ़ा देना,
आसमान पर दिमाग होना, आसमान सिर पर उठाना। हम बहुत बार देखते हैं आजकल जो महिला मित्र होते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आप लोग कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो हम कहते हैं हम तो तुम्हारे लिए आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। लेकिन क्यों वो अतिशयोक्ति अलंकार में हम कहते हैं, क्या वास्तव में आप ला सकते हो आसमान से तारे तोड़कर? नहीं, क्योंकि वो क्या है, असंभव काम करना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, बहुत हम यूज़ करते हैं। कोई बार भी जब हमसे कोई नाराज होता है, जैसे महिला मित्र हमारी कोई नाराज हुई और वो कहती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुमने क्या किया है मेरे लिए, हम तुरंत कहते हैं अरे जो तुम कहो, हम तो तुम्हारे लिए आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। तो उससे हम क्या भाव करना है कि हम वो काम तुम्हारे लिए कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर ए होगा, आंसर आसमान के तारे तोड़ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रसन्न होना, बी अमर हो जाना, सी लज्जित होना, डी ठगा जाना। इसका आप अर्थ समझे पहले। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, हम कई बार देखते हैं, हम जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं या कोई हम गलत काम करते हैं, कोई हमें डांटता है, डपटता है, तो हम क्या कहते कहते अरे उसको इतनी डांट पड़ी कि वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो क्या हो गए वहाँ पर, हम लज्जित फील हुए, हमें शर्म आई। जब हम लज्जित होते हैं तो हम क्या करते हैं, मुंह को नीचे की ओर झुका कर लटका कर खड़े हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लज्जित होना। ये बहुत ही अच्छे और प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे एग्जाम्पल इसमें लिए गए हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, बी प्रेम करना, वर्षा का होना, डी सम्मान देना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान है। हम कहते हैं, जब एक बार कहते हैं ना, कई बार मित्रों में देखते लड़ाई होती है तो कहते हैं अरे राहुल विवेक पर बरस पड़ा, पिताजी आए नहीं ऑफिस से, मुझ पर बरस पड़े। अर्थात वो क्या हो गया, अत्यधिक क्रोधित हो गए। इसका आंसर ए होगा, अत्यधिक क्रोधित होना। चलिए जल्दी, ये सब बहुत आसान एग्जाम्पल हैं, अभी आपको और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी मिलेंगे। ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए भारी संकट में पड़ना, ऑप्शन बी बचपन को याद करना, सी पराजित होना, डी भूख लगना। इसका आंसर होगा, जब कहते हैं हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कहते हैं उसको छठी का दूध याद आ गया। जब हम कहते हैं एग्ज़ाम बहुत टफ आया, मान लीजिए हम पेपर देने गए यूपी पीसीएल का और हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, अब पेपर आया, अब आपको जो है कुछ आ ही नहीं रहा है, आप सवाल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब मित्र से बताएंगे भाई मुझे तो छठी का दूध याद आ गया था पेपर में, क्योंकि क्या आप उस समय भारी संकट में पड़ा हुआ खुद को महसूस कर रहे थे। तो 13वें का आंसर होगा ए, भारी संकट में पड़ना। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। अब इसका सही आंसर है 14 का ए, बहुत थोड़ा। कैसे समझते हैं, देखिए मैं हर एक मुहावरे और लोकोक्तियों का एक्सप्लेनेशन जरूर करा रहा हूं जिससे आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो। ऊंट के मुंह में जीरा का हम कई बार देखते हैं, आदमी को भूख बहुत लगी है, हम उसे जाके बहुत थोड़ा सा सामान दे देते हैं। किसी की ज़रूरत 10 किलो की है, हमने उसे 10 ग्राम 100 ग्राम जाके चीज़ दे दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुत थोड़ा है। तो कहते हैं अरे भाई ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अर्थात ऊंट का मुंह तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको क्या जीरे के समान हमने सामग्री दी है या जीरे के समान चीज़ दी है। तो ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ होगा बहुत थोड़ा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सिर पर पाँव रख कर भागना मुहावरे का सही अर्थ है ए सर्कस दिखाना, बी तुरंत भाग जाना, सी करतूत दिखाना, डी चोट पहुंचाना। तो सिर पर पांव रखकर भागना मतलब होता है कि तुरंत भाग जाना। जब हम बहुत तेजी से भागते हैं या कोई हम समस्या में देखें और तुरंत वहां से निकल लिए तो कहते हैं अरे भाई वो तो सिर पे पांव रख के भागा, मानो ऐसा भागा कि मतलब बहुत तेजी से भागा। तो इसका आंसर होगा बी, तुरंत भाग जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, बी कान पक जाना, सी गलती स्वीकार करना, डी इनमें से कोई नहीं।
देखिए, कान पकड़ना का मतलब होता है, हम कई बार जब देखते हैं, आपको एग्जाम्पल देखें, जब पिताजी से कोई हमारी चोरी पकड़ी जाती है, हम घर में सामान तोड़ देते हैं या कुछ करते हैं, तो कहते भाई वो तो पिताजी को देखा तो उसने कान पकड़ लिया, अर्थात उसने क्या, पिताजी को देखकर तुरंत गलती स्वीकार कर ली। कान पकड़ना मतलब गलती स्वीकार करना। अब जैसे हम हिंदी में देखिए, जैसे कई बार आपकी महिला मित्र आपसे जब नाराज होती है, आप कुछ गलत चीज़ कर देते हैं, समय नहीं देते या वो नाराज हुई, तो आप क्या करते हो, कान पकड़ के तुरंत माफ़ी मांगते हो, कहते हो अरे बाबू सोना माफ़ कर दो। तो कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है गलती स्वीकार करना। देखिए, कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है हमारी। तो आप जब अपने मुहावरे लोकोक्तियों को निजी जीवन से और वास्तविक लाइफ से जोड़ेंगे तो आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा। मुहावरे लोकोक्तियाँ कोई रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। जब आप एग्जाम्पल लेंगे उसे अपने जीवन में और महसूस करेंगे और समझेंगे तो आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ एग्जाम में कभी नहीं गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। ए माफ़ी मांगना, बी खुजली करना, सी नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, डी अर्थ ज्ञात नहीं। बहुत ही अच्छा और मजाकिया एग्जाम्पल है, आसान भी है, एग्जाम में कई बार आया भी है। तो नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है, माफ़ी मांगना। कई बार आप देखे होंगे मूवी में जो विलेन होता है वो हीरो को देख के कहता है मैं तभी माफ़ करूंगा इसको जब ये नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा। तो अर्थात नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है, माफ़ी मांगना। बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप इन्हें जब एग्जाम में देखेंगे और मेरी बातों को याद करेंगे एक बार, तो आपका एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कहानी कहना, सोचना, बातें करना, बहाना करना। देखिए, कितनी बार है हम अपने दोस्तों को कुछ चीज़ कहते हैं कि भाई ये समस्या हो गई है, मान लो हमारी गाड़ी कहीं पंचर हो जाए, हम अपने दोस्त को कहते हैं भाई अपनी गाड़ी से लेके आ जाओ, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो आपका दोस्त कहता है कि जो है अरे मैं तो बाहर मीटिंग में आया हुआ हूँ, मैं एक जगह हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। तो आप क्या कहते हैं, देखो उसका आने का मन नहीं है, तो क्या, बात बना रहा है। बात बनाना अर्थात बहाना करना, कि वो बहाना कर रहा है। तो बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ है बहाना करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 19 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 19, 20 हमारे लास्ट एग्जाम्पल हैं इस सेशन के और बहुत ही अच्छे हैं। आंखें भर आना मुहावरे का सही अर्थ है। ए आंख दुखना, बी नींद आना, सी आंसू आ जाना, डी भाव विभोर होना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आप डबल ट्रिपल 3 बार स्टार लगाइए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार आया और लड़के इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज किसके बीच में होते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बीच में कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि आंखें भर आना से लड़का सोचता है आंसू आ जाना, कि उसकी आंखें भर आई, आंसू आ गए तो उसकी आंखें भर आई, और ऑप्शन सी सही आंसर है। लेकिन बच्चों, यहीं पर आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका वास्तविक अर्थ होता है भाव विभोर होना, अत्यधिक दुखी होना। उसकी आंखें भर आई, माँ की ममता जब देखती है अपनी संतान को किसी दुख में तो उसकी आंखें भर आती हैं, वो भाव विभोर हो जाती है। क्योंकि तो इसका आंसर डी सही होगा, भाव विभोर होना, ना कि आंसू आ जाना। और हमारा अंतिम मुहावरा, अंतिम आंसर, अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी, विपत्ति मोल लेना का अर्थ है बिना पत्ते की सब्जी लेना, मुसीबत खरीदना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना। तो कई बार होता है हम देखते हैं 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें जाके बीच में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं यार मैंने कहाँ से विपत्ति मोल ले ली, यानी जानबूझकर कहाँ से मैं इस समस्या में पड़ गया, इस संकट में पड़ गया। तो विपत्ति मोल लेना का अर्थ होगा जानबूझकर संकट में पड़ना। और बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी है, प्रीवियस ईयर में मुझे जितना याद आ रहा है 2018 के यूपी पीसीएल में सेम क्वेश्चन आया था आपके, विपत्ति मोल लेना का अर्थ, और इसका आंसर होगा सी, जानबूझकर संकट में पड़ना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से बताइएगा कि इस चैनल को ज्वाइन करें। हिंदी, मैथ और अकाउंटेंसी की आने वाले एग्ज़ाम, आपके लेखा लिपिक, यूपी आरवी यूएनएल के एग्ज़ाम को रिलेटेड लेकर तैयारी कराई जा रही है। हिंदी मैथ का आपका सारा सिलेबस की गारंटी मैं प्रवीण सिंह ले रहा हूं। आपको एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर धीरे धीरे कवर कराया जाएगा, कोई टाइप नहीं छोड़ा जाएगा, कोई कंटेंट नहीं छोड़ा जाएगा।
आपका A to Z पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और प्रैक्टिस भी आपको इतनी करा दी जाएगी, इतनी करा दी जाएगी कि आपके क्वेश्चंस कहीं इससे बाहर आएंगे ही नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।